हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में एक इबरत आमोज वाक़या बयान किया है। फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना फ़तह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख दहान ताजर रोगन के एक बड़े आलिम ने फरमाया कि मक्का में एक आलिम का इंतकाल हुआ और उनको दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद किसी दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके वारसों ने उन आलिम साहब की कब्र में दफन करना चाहा। मक्का में ये दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मुर्दों को दफन कर देते हैं। चनाचा उन आलिम साहब की कब्र खोदी गई तो देखा उनकी लाश की बजाय एक निहायत हसीन लड़की की लाश रखी हुई है और सूरत से वो लड़की यूरोपियन मालूम होती थी। सबको हैरत हुई कि ये मामला क्या है। इत्तफाक से उस मजमे में यूरोप से आने वाला एक शख्स भी मौजूद था। उसने जो उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इसको पहचानता हूँ, ये लड़की फ्रांस की रहने वाली है और एक ईसाई की बेटी है। ये मुझसे उर्दू पढ़ती थी और दर पर्दा मुसलमान हो गई थी। मैंने इसको दीनियात के चंद रिसालात भी पढ़ाए थे। इत्तफाक से बीमार होकर मर गई और मैं दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी छोड़कर यहाँ चला आया। लोगों ने कहा, इसके यहाँ मुंतकिल होने की तो वजह मालूम होगी कि मुसलमान और नेक दिल थी, लेकिन अब ये गौर तलब बात है कि उन आलिम साहब की लाश कहाँ गई। बाज़ लोगों ने कहा कि शायद उस लड़की की कब्र में मुंतकिल कर दी गई हो। इस पर उन लोगों ने उस सियाह से कहा कि तुम हज से वापस होकर यूरोप जाओ और उस लड़की की कब्र खोद कर देखना कि उसमें आलिम मुसलमान की लाश है या नहीं, और कोई सूरत शनास भी साथ कर दिया। चनाचा वो शख्स यूरोप गया और लड़की के वालिदैन से सारा हाल बयान किया। इस पर उनको बड़ी हैरत हुई कि ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है कि लड़की की लाश को दफन तो किया जाए फ्रांस में और तुम उसकी लाश मक्का में देख ली। आखिर ये तय पाया गया कि लड़की की कब्र खोदी जाए। चनाचा उसके वालिदैन ने और चंद लोगों ने इस हैरत अंगेज मामले की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान जाकर उस लड़की की कब्र खोदी तो वाकई उसकी ताबूत में उसकी लाश ना थी, बल्कि उसके बजाय वो मुसलमान आलिम मुक्ता सूरत वहाँ धरे हुए थे जिनको मक्का में दफन किया गया था। शेख दहान ने फरमाया कि उस सियाह ने हमें किसी ज़रिए से इतला दी कि इस आलिम की लाश यहाँ फ्रांस में मौजूद है। अब मक्का वालों को फिक्र हुई कि लड़की का मक्का पहुँच जाना तो उसके मकबूल होने की अलामत है और उसके मकबूल होने की वजह भी मालूम हो गई है, मगर इस आलिम का मक्का से काफिरिस्तान पहुँच जाना किस बना पर हुआ, इसके मरदूद होने की क्या वजह है, उसकी बीवी से पूछना चाहिए। चनाचा सब लोग उसके घर गए और दरियाफ्त किया कि तेरे शोहर में खिलाफ इस्लाम कोई बात थी। उसने कहा, कभी नहीं, वो तो बड़ा गाजी और कुरान पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार था। लोगों ने कहा, सोच कर बताओ, क्योंकि उसकी लाश दफन के बाद मक्का से काफिरिस्तान पहुंच गई है, कोई बात इस्लाम के खिलाफ इसमें ज़रूर थी। इस पर बीवी ने कहा, हाँ, मैं उससे एक बात पे हमेशा करती थी, वो ये कि जब भी हमारे साथ मशगूल होता और फरागत के बाद गुस्ल का इरादा करता तो यूँ कहा करता था कि निसारी मज़हब में ये अच्छी बात है कि उनके यहाँ गुस्ल जनाबत फ़र्ज नहीं। लोगों ने कहा, बस यही बात है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसकी लाश को मक्का से उस कौम की जगह फेंक दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था। ये शख्स बज़ाहिर आलिम, मुत्तकी और पूरा मुसलमान था, मगर तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि उसमें बात कुफर की मौजूद थी कि वो कफ़ारा के एक तरीका को इस्लामी हुक्म पर तरजीह देता था और इस्तेहसान कुफर है, इसलिए वो शख्स पहले ही मुसलमान ना था। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह लाश मुंतकिल हो जाया करे, मगर अल्लाह ताला कहीं ऐसा भी करके दिखला देते हैं ताकि लोगों को इबरत हो कि बदहाली का नतीजा ये है।